अपनी मंजिल को भुला करके जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला करके जिया तो क्या जिया, दम है तुझमें तो इसे पाकर दिखा, दम है तुझमें तो इसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो इसे मिटाकर दिखा। तो ठीक इसी मोटिवेशनल पंक्ति के बाद हम लोग देखिए कक्षा 10 का जो विज्ञान है आप लोग का, उसका हम लोग आज शुभारंभ करेंगे। तो चलिए आज हम लोग विज्ञान में फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, भौतिक विज्ञान स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का, जो कि बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हम लोग का चैप्टर रहेगा। देखिए पहला चैप्टर का नाम है हम लोग का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चूंकि हमने अभी बताया कि प्रकाश का परावर्तन जो है उस सिलेबस से फिलहाल निकाल दिया है, इससे एक भी क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी उसको एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इन सब सभी बातों से हम लोग रूबरू होंगे। तब तक आप लोग नजर डालिए थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे। देखिए पहला हम लोग का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अपवर्तन तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जानने से पहले स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल जानेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रकाश। तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज इन ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, माने लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके तो ऐसे बहुत सारे परिभाषाएं आप दे सकते हैं, तो हमने बेसिक सी एकदम बिल्कुल सही परिभाषा बताई कि कोई पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। और उसकी परिभाषाएं भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए और इस तरह से परिभाषाएं उसकी दी जा सकती हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करता है या हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। तो चलिए हम लोग हम लोग प्रकाश की परिभाषा जाने कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है। अब हम लोग प्रकाश के कुछ गुण के बारे में जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और हमने यह भी बताया कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी दृष्टि संवेदना को क्या करता है, जागृत करता है। तो देखिए अब हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख तो पाते हैं लेकिन स्वयं प्रकाश हमें कभी दिखाई नहीं देती है। यदि कोई आपसे पूछे कि प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश नीला होता है कि काला होता है, मतलब कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, हम इसको क्या करते हैं, केवल अनुभव करते हैं। तो चलिए देखिए ये तो रहा प्रकाश के बारे में अब तक। अब प्रकाश के गुण देखिए हम लोग जानेंगे। अगला हम लोग का हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण देखिए इसमें जो पहला गुण हम लोग का होगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो चलिए हम लिख लेते, आप लोग अपने कापी पर सुंदर तरीका से लिखिएगा, ये नहीं कि सुनकर आप लोग छोड़ देंगे, लिख लेंगे तो इससे मैंने फायदा यह होगा कि आप लोग कभी भी एक नजर अपने कापी को, अपने फेयर को देखेंगे तो सारी चीजें क्या होंगी, तैयार हो जाएंगी। तो हमने अभी बताया कि सबसे पहला गुण प्रकाश
ये रहा हम लोग का पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का दूसरा गुण क्या कहता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि निर्वात में भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब देखिए हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी जो जानेंगे वह क्या है। हम यह कह सकते हैं कि साधारणतः जो प्रकाश होती है सीधी रेखा में चलती है। चौथा हम प्रकाश का गुण जानेंगे। चौथा प्रकाश का गुण क्या होता है, तो देखिए जो दृश्य प्रकाश तरंगे जो होती हैं, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखिए कहीं कहीं किताबों में लिखा होगा कि लगभग दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो देखिए वो भी आप लोग गलत ना कहिएगा, ये ना तो कहिएगा अखिलेश सर ने बताया है कि 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, लेकिन लगभग में कहेंगे इसको हम लोग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए इसी क्रम में हम लोग पांचवा प्रकाश का गुण जान लेते हैं। ऐसे तो इतने सारे बहुत है। चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब कि चलिए लिख देते हैं, चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चलिए ऐसे 5 बहुत है, और कहे तो हम लोग अब लिखेंगे नहीं, हम बता देते हैं क्या होगा। देखिए अगला क्या होता है कि जब कोई प्रकाश जो होती है चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि चमकदार सतहों से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। और सातवां, ये तो छुआ रहा, अब सातवां देख लीजिए कि प्रकाश क्या होती है, अपारदर्शी वस्तुओं के आर पार नहीं जा सकती है। तो ये रहे प्रकाश के अब तक गुण। अब देखिए प्रकाश के आधार पर ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक को दीप्त वस्तु कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। और दीप्त वस्तु क्या होता है और अदीप्त वस्तु क्या होता है, तो जो वस्तुएं प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर सकती हैं उनको दीप्त वस्तु कहते हैं, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तु में जैसे आपका आ जाएगा लालटेन, तारे, ये आपका विद्युत बल्ब, टार्च, मतलब कि जिनसे प्रकाश उत्पन्न हो जाए वे क्या होगा, आपका दीप्त वस्तु होगा। देखिए एक बात और जानिएगा आप लोग, जो ये रात में चंद्रमा चमकते हैं ना, ये दीप्त नहीं कहे जाते हैं, ये अपने प्रकाश से नहीं चमकते हैं। ये क्या करते हैं कि सूर्य से प्रकाश लेता है और फिर चंद्रमा क्या होता है, रातों में चमकता है, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन करता है वो तब चमकता है। मतलब कि चंद्रमा का अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा क्या होता है, अदीप्त वस्तु होता है, ना कि दीप्त वस्तु। अब देखिए अदीप्त वस्तु में जैसे ये आपका मार्कर अदीप्त हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, अदीप्त हो जाएंगे। ये आपका व्हाइट बोर्ड क्या हो जाएगा, अदीप्त हो जाएगा। दीवार क्या हो जाएंगे, अदीप्त हो जाएंगे। दरवाजे क्या हो जाएंगे, अदीप्त हो जाएंगे। मतलब कि जिनसे प्रकाश उत्पन्न हो उनको हम क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तु कहेंगे। अब देखिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग यह जानेंगे कि किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं।